तो कहानी की शुरुआत फ्यूचर के टाइम से होती है, जहां पर साल 2267 चल रहा है और इस वक्त पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाने के कारण पृथ्वी पर एसिड रेन होने लगी है, जिस कारण पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची। इसलिए लोगों को पृथ्वी के ऑर्बिट पे घूमने वाले एक स्पेस स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि ज्यादा लोगों के भर जाने से ओवर क्राउडेड हो चुका है। इस स्पेस स्टेशन पर रिया नाम के एक प्लेनेट की एडवर्टीजमेंट चल रही होती है। असल में रिया प्लेनेट को साइंटिस्ट ने खोजा था, जो कि इंसानों के रहने लायक था, इसलिए उसे दूसरी पृथ्वी भी कहा जाने लगा था, जहां अमीर लोग पहले से ही जाकर वहां रहने लगे थे। वहीं दूसरी साइड हम स्पेस स्टेशन में लॉरा नाम की एक यंग डॉक्टर को देखते हैं। लॉरा की सिस्टर भी रिया प्लेनेट पर जाकर रहने लग गई थी, इसलिए लॉरा भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रिया प्लेनेट पर जा सके। इसलिए लॉरा पैसे कमाने के लिए पेपर एंटरप्राइजेस कंपनी में 8 साल जॉब करने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसके अकॉर्डिंग लॉरा को इस कंपनी की शिप कसांड्रा में एज अ क्रू डॉक्टर की जॉब करनी होगी। ये कसांड्रा शिप बहुत ही पुराना होता है। शिप में लॉरा सबसे पहले फर्स्ट ऑफिसर लिंडबर्ग से मिलती है। यहाँ लॉरा को मिलाकर सिर्फ 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिसमें कैप्टन लैक्रॉक्स, लिंडबर्ग, एक टेक्नीशियन योशिदा और 2 इंजीनियर प्रोकॉफ और वेसुबुकी थे। कैप्टन लैक्रॉक्स बताते हैं कि ये शिप फुली ऑटोमेटेड है और स्टेशन 42 पर जा रहा है। साथ ही बताते हैं कि कई सालों से एक टेररिस्ट ग्रुप अलग अलग शिप पर अटैक कर रहा है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने हर शिप में एक सिक्योरिटी ऑफिसर रखा है। तभी लिंडबर्ग वहां आती है और डेकर नाम के सिक्योरिटी ऑफिसर को इंट्रोड्यूस करवाती है। डेकर सभी को ब्रुकनम नाम के टेररिस्ट की न्यूज दिखाता है, जो कि आखिरी अटैक के बाद से फरार है, जिसने स्टेशन 20, 23 और 24 को ब्लास्ट कर दिया था। ब्रुकनर का कहना है कि जब तक हम लोगों के ऊपर टेक्नोलॉजी शासन करेगी, हमें शांति नहीं मिलेगी, और इसी टेक्नोलॉजी से नफरत करने के कारण वो गवर्नमेंट के खिलाफ है। इसके बाद शिप स्टेशन 42 के लिए निकल जाती है। इस सफर में हर एक मेंबर को बारी बारी से 8 महीने जाकर शिप की निगरानी रखनी पड़ती है, जबकि बाकी के मेंबर्स डीप क्रायो स्लीप में होते हैं। शिप में मौजूद सभी लोगों को बताया गया है कि शिप के मेन कार्गो एरिया में कंस्ट्रक्शन का सामान है और वहाँ किसी को भी जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। इसी तरह शिप की जर्नी शुरू होती है और 3 साल बीत जाते हैं। अब लॉरा की बारी थी, जिसे 8 महीने जाकर शिप की निगरानी रखनी थी। लॉरा सारे सिस्टम्स को चेक करके निगरानी रखने लगती है। वो अपना समय बुक्स पढ़ने, एक्सरसाइज करने और अपने प्लांट्स की देखभाल करने में बिताती है। इसके अलावा वो अपनी सिस्टर को वीडियो सेंड करती है, लेकिन ये वीडियो सिस्टर तक पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। वही सिस्टर भी जब लॉरा को वीडियो का रिप्लाई देती थी, तब उसे भी कई महीने लग जाते थे, जिस वजह से लॉरा का सफर परेशानी से गुजर रहा होता है। ऐसे ही एक दिन लॉरा को मेन कार्गो एरिया से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें सुनकर लॉरा चेक करने के लिए वहाँ जाती है। जिस दौरान उसे गेट की दूसरी साइड किसी का हाथ दिखाई देता है, जिससे लॉरा काफी डर जाती है और इस बात की रिपोर्ट करने के लिए ऑफिस की ओर भागती है। जिस दौरान वहाँ डेकर आ जाता है, जो कि क्रायो स्लीप से पहले ही जाग गया था। डेकर बताता है कि किसी ने कंपार्टमेंट रोड खोल दिया है, इसलिए मैं अपने आप जाग गया। डेकर लॉरा से पूछता है कि सबको कार्गो कंपार्टमेंट में आना मना है, फिर तुमने यहाँ का गेट क्यों खोला? जिस पर लॉरा कहती है कि कार्गो एरिया के अंदर कोई है और ऐसी सिचुएशन में रूल के मुताबिक मुझे कैप्टन को जगाना होगा। इसके बाद वो कैप्टन लैक्रॉक्स को जगाते हैं और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चेक करने के लिए जाते हैं। कार्गो का ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था। कैप्टन लैक्रॉक्स लॉरा से कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी के दौरान इस कंपार्टमेंट को कई बार खोला गया है, जो कि शायद टेक्निकल इशू के कारण हुआ होगा। यहाँ बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए थे और ये एरिया काफी ठंडा था। लैक्रॉक्स ऊपर वाले फ्लोर पर चेक करने के लिए जाते हैं, वही लॉरा नीचे के फ्लोर को चेक करती है। जिस दौरान कैप्टन लैक्रॉक्स ऊपर के फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी कार्गो का मेन गेट ऑटोमेटिकली बंद होने लगता है। ये देख वो लैक्रॉक्स को लेकर जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद शिप के सभी मेंबर्स को क्रायो स्लीप से जगाया जाता है, जिसके बाद लिंडबर्ग अब कैप्टन की पोस्ट संभालती है और सबको उनका काम बताती है, जिसमें दोनों इंजीनियर्स को कार्गो एरिया के मेन गेट को ठीक करके उसे सील करने का ऑर्डर दिया जाता है। योशिदा को सभी एंट्रीज और सस्पिशियस एक्टिविटीज चेक करने का कहा जाता है। वही लॉरा को लैक्रॉक्स का पोस्टमार्टम करके डेथ का सही कारण पता लगाने को बोला जाता है। जब लॉरा पोस्टमार्टम कर रही होती है, तब उसे लैक्रॉक्स की आंख में आर्टिफिशियल इम्प्लांट दिखाई देता है, जिसे बाहर निकालकर लॉरा एक्सेस करने लगती है। तब लॉरा को पता चलता है कि लैक्रॉक्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया था, जहां बायोहैजर्ड लिखा हुआ था। अब यहाँ लॉरा को समझ नहीं आता कि कंस्ट्रक्शन सामान के अलावा ये शिप क्या लेकर जा रही है। यहाँ लॉरा डेकर को भी इस बारे में बताती है। इसके बाद वो दोनों अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड करते हैं और लैक्रॉक्स के एक्सेस कार्ड की मदद से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें कई ऐसे कंटेनर्स दिखाई देते हैं जो कूलिंग कर रहे थे।
थे। इन कंटेनर्स में उन्हें इंसानों की बॉडी दिखाई देती है। लॉरा एक कंटेनर को बाहर निकालती है और देखती है कि उसमें एक छोटी लड़की है। इसके बाद वो दोनों इंजीनियर्स की मदद से उस कंटेनर को रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर लाने लगते हैं, जिस दौरान कंटेनर्स अचानक रिलीज होने लगते हैं। लॉरा वहाँ से बाहर निकल पाती उससे पहले ही कंटेनर्स मूव होने लगते हैं। अब डेकर लॉरा की मदद करता है और उसे कंटेनर से नीचे गिरने से बचा लेता है। अब उस लड़की वाले कंटेनर को वो अपने एरिया में ले आते हैं, जहाँ लिंडबर्ग कहती है कि ये सभी लोडिंग कंपनी का मैटर है और हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जिस पर लॉरा कहती है कि इस कंटेनर को लाते वक्त किसी ने कंटेनर को सेट किया था, जिस वजह से सभी कंटेनर्स मूव करने लगे, जिससे हमारी जान भी जा सकती थी। असल में लॉरा को शक था कि शिप में उनके अलावा कोई और भी है और उसी इंसान ने लैक्रोप्स को मार डाला है। यहाँ लिंडबर्ग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। लिंडबर्ग कहती है कि वो सभी कंटेनर्स ठंड से बचने के लिए ऑटोमेटिकली मूव करते हैं, जिस कारण ही कार्गो एरिया में जाने से सबको मना किया गया है। इसके बाद डेकर लिंडबर्ग से पूछता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि कंटेनर्स में इंसान थे? इस बात पर लिंडबर्ग कोई भी जवाब नहीं देती और उस लड़की वाले कंटेनर को वापस रखने का कहती है, जिससे लॉरा और डेकर को समझ आ जाता है कि लिंडबर्ग इन सब के बारे में जानती है और खुद छुपा रही है। तभी लॉरा कहती है कि एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस लड़की को एक्समाइन करूं। डेकर भी लॉरा की बात से सहमत था, इसलिए लिंडबर्ग कुछ नहीं बोल पाती और लॉरा को उसका काम करने का कहती है। लड़की को एक्समाइन करते वक्त लॉरा को उसके ब्रेन में माइनर एक्टिविटी दिखाई देती है, लेकिन कंटेनर के ओपन होने में समय लगता है। लॉरा डेकर को बताती है कि ये कंटेनर स्कैनर को रोक रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सील से सिक्योर्ड है। दूसरी ओर योशिदा को देखते हैं, जिसके पास लिंडबर्ग आती है और उसे डेकर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का कहती है, क्योंकि लिंडबर्ग को शक था कि डेकर कुछ गड़बड़ कर रहा है। इधर डेकर और लॉरा कंटेनर के ओपन होने का वेट करते हैं। लॉरा डेकर से स्टेशन 42 के बारे में पूछती है, लेकिन डेकर उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। ऐसा लग रहा था जैसे डेकर कुछ छुपा रहा है। तभी डेकर लॉरा से इस मिशन में शामिल होने का कारण पूछता है, जिस पर लॉरा बताती है कि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि रिया जा सकूं, क्योंकि मेरी सिस्टर रिया में रहती है और उसे 7 साल पहले ही वीजा हासिल हो गया था। लॉरा के इमोशंस देखकर डेकर उसे किस करता है, पर लॉरा वहाँ से उठकर चली जाती है। असल में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन इस डिप्रेशन भरी जर्नी के कारण लॉरा बहुत डिस्टर्ब रहने लगी थी। इसके बाद दोनों इंजीनियर्स को देखते हैं, जिन्हें गेट ठीक करते समय अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुन एक इंजीनियर डर जाता है, पर दूसरा उसे सारी चीज इग्नोर करने को कहकर गेट सही करने को कहता है। दूसरी तरफ लॉरा जब लड़की की बॉडी को चेक करती है तो उसे बॉडी में इंटरनल ग्रोथ जैसा कुछ दिखाई देता है। लॉरा ने इससे पहले किसी इंसानी शरीर में ऐसा नहीं देखा था, इसलिए वो समझ नहीं पाती कि आखिर लड़की की बॉडी अलग क्यों है। डेकर इस बात का पता लगाने के लिए उस लड़की को एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट करने का कहता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत डेंजरस था और इसमें लड़की की जान भी जा सकती थी, इसलिए लॉरा डेकर की बात से सहमत नहीं होती है। जिसके बाद डेकर लॉरा से कहता है कि अभी के लिए इन सभी रिजल्ट्स को हमारे बीच ही रखना, क्योंकि इन सारी चीजों से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डेकर के जाने के बाद लॉरा अपने कैमरा में सिस्टर के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है। लॉरा उस लड़की के बारे में बताते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बोर्ड पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं उस लड़की की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। लॉरा अपनी सिस्टर से जल्द ही मिलकर सारी बातें शेयर करने का कहती है। अब थोड़ी ही देर बाद लॉरा को उसकी सिस्टर का रिप्लाई आता है, जिससे लॉरा शॉक हो जाती है, क्योंकि पहले मैसेज आने और जाने में महीने बीत जाते थे, पर इस बार थोड़े ही टाइम में मैसेज पहुंच गया था। इसके बाद लॉरा डेकर के पास जाती है और उसे मैसेज की जल्दी आने वाली बात बताती है। साथ ही डेकर से पूछती है कि तुम्हें न्यूरल एक्सेस के बारे में नॉलेज क्यों है, तुम तो सिर्फ सिक्योरिटी ऑफिसर हो। यह लॉरा को डेकर पर शक होता है कि वो कंटेनर में रखे इंसानों के बारे में जानता है, लेकिन डेकर उसे कोई जवाब नहीं देता और लॉरा को पकड़कर किस करने लगता है। इधर लिंडबर्ग सबको इकट्ठा करके बताती है कि योशिदा ने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, जिससे पता चला है कि किसी क्रू मेंबर ने क्रायो कैमरास के रिकॉर्ड में हेराफेरी की है। लिंडबर्ग सीधे डेकर के पास जाकर उससे सवाल पूछती है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम रेगुलरली जागते थे, जिस पर डेकर का कहना था कि मुझे सिक्योरिटी के लिए जागना पड़ता था। लिंडबर्ग डेकर से पूछती है कि जब ब्लैक रॉक्स की डेथ हुई तब तुम